तो आप में से कितने लोग हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बहुत बार मोटिवेशन खत्म हो जाता है, उनका पढ़ने का मन नहीं करता, फिर वो घूम रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है मोटिवेशन के बारे में कि खुद को कैसे आप मोटिवेटेड रख सकते हैं और कितना ज़रूरी है मोटिवेटेड रहना पढ़ाई के लिए, जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। तो दोस्तों हम मोटिवेशन के बारे में बातें करेंगे, आप कौन से स्टेप्स ले सकते हैं खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए उसके बारे में बातें करेंगे, और कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो आपके मोटिवेशन को ख़त्म कर देती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात, मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन मतलब कोई भी काम है जब आप कर रहे हैं, आप खुशी से करेंगे, आप में एनर्जी होगी, आप बहुत अच्छे से वो चीज़ें कर रहे होंगे, तो वो मोटिवेशन वाले जोन में हैं आप। लेकिन उस काम में आपका मन नहीं लग रहा, उस काम को करने का आपका मन नहीं कर रहा है, आप आलस वाले जोन में आ गए हैं, तो ये कहीं न कहीं मोटिवेशन को किल करने वाले जोन पे आप आ जाते हैं। फिर जो भी काम आपने निकाला हुआ है, वो काम उतना नहीं हो पाता। मतलब हम में से ज़्यादातर लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई करने के लिए हैं कि अगर उनका मोटिवेशन नहीं होगा तो सुबह से 2 पेज पढ़ पाएँगे, 3 पेज पढ़ पाएँगे। कुछ लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, 100 पेज पढ़ जाते हैं। तो वो एक मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं होगा, अलग-अलग वक़्त पे वो बदलता रहता है। लेकिन अगर आपको मोटिवेटेड रहना है पढ़ाई के लिए, तो क्या आप चीज़ें कर सकते हैं, वो बातें कर। पहली बात तो आपको गोल का रियलाइज़ेशन होना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ, ठीक है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है। आपको थोड़ा-सा उसमें इमरजेंसी जोड़नी पड़ेगी। इमरजेंसी मतलब कि जैसे है कि यार ये प्लान करना ही है। मतलब अगर आप इस शिद्दत से करेंगे कि ये मुझे कैसे भी करके करना है, तो आप ऑलरेडी एक अच्छी स्टेट पे होंगे कि यार मुझे करना है। इसका मतलब ये नहीं कि खुद को बहुत स्ट्रेस देना है, परेशान करना है, लेकिन आपको मान के चलना है कि नहीं यार ये काम मुझे करना है। तो वो गोल को लेके जो आपकी क्लैरिटी है वो बहुत हेल्प। अगर आप वेग सा चीज़ें लेके करेंगे कि भाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं उन चीज़ों को लेके, तो मोटिवेशन बहुत नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है रिवार्ड से कि भाई जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे आप सुबह-सुबह देखेंगे कि बहुत बार आप 10 बजे डेली उठते हैं, लेकिन संडे को क्रिकेट मैच खेलने आप 6 बजे उठ जाएँगे। तो आपका बॉडी भी पसंद करता है जब आप कोई काम बड़े शिद्दत से चाहते हैं। तो पहला है आपको गोल क्लियर होना चाहिए। दूसरा है मोटिवेशन के लिए आप खुद तैयार हों इमरजेंसी सिचुएशन में कि भाई मुझे ये करना ही है। एकदम क्लियर रखो अपना गोल कि भाई ये काम करना है। तो अब बात आती है कि क्या चीज़ें हैं जो मोटिवेशन को कम करती हैं या उन पे पानी डालने जैसी बातें हुई। तो आपका जो ह्यूमन ब्रेन है या ह्यूमन बॉडी है, वो ज़्यादातर लेज़ी होने के लिए बना है। उसको आलसी नेचुरली होना चाहिए। अगर डिफ़ॉल्ट मोड में आप मोटिवेटेड नहीं हैं, तो आप लेज़ी हो जाएँगे। उसका रीज़न क्या है कि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करना चाहती है, कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट मोड क्या है कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, तो आप आलसी ही होंगे। ज़िंदगी चल रही है, स्लो ड्राइव चल रही है, बढ़िया चल रही है, खाना खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, चल रहा है। लेकिन अगर आपको इस सर्कल से बाहर निकलना है, इस इनर्शिया से बाहर निकलना है, तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, जिसका पहला काम है कि गोल मोटिवेशन, कि आपको क्रिकेट खेलने जाना है, आपको पता है कि क्रिकेट खेलने जाना है, तब आप मोटिवेटेड रहेंगे। अब ये है कि यार कल जाना तो है लेकिन बारिश भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, तो शायद आप उतने अच्छे से नहीं रहेंगे, तो क्लैरिटी लाओ और फिर उसको करने की कोशिश। दूसरा जो आप काम करेंगे वो आइडेंटिटी के बारे में। जो एग्जिस्टेंशलिज्म के जितने फिलोसोफर हैं, साथ की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, उन्होंने कहा देखो, हर इंसान का लाइफ जो होता है या वो इंसान क्या है, वो खुद वो डिफाइन कर सकता है। विराट कोहली ने डिफाइन करा 2008 से लेके 10-12 के दौरान में कि वो क्या है, वो क्या महान प्लेयर बन सकते हैं, वो उन्होंने डिफाइन करा। सचिन तेंदुलकर ने 1996 में डिसाइड करा कि भाई वो क्या बन सकते हैं। तो अलग-अलग वक़्त में हर इंसान को एक मौका मिलता है, ये बताने के लिए कि दुनिया उनको कैसे जानेगी। जैसे मैं हूँ, मेरे पास एक मौका था 2 साल का कि मैं कैसे जाना चाहूँगा, क्या मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, क्या मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, प्रोफ़ेसर बनना चाहता हूँ, यूट्यूबर बनना तो वो मौका जो था, वो मौका आपको लेना है कि आप किस तौर पे जाने जाएँगे। आज से 5 साल बाद लोग आपको कैसे देखें, वो तय कर सकते हैं। तो अपनी पहचान को थोड़ा-सा सीरियस लो और अपनी आइडेंटिटी बनाओ। आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया कैसे अभी देख रही है। आप अपना विज़न देखने की कोशिश करो कि 2 साल, 3 साल बाद आप कहाँ दिखोगे, और वो चीज़ें इम्पैक्ट देखिए, आप खुद को देखेंगे ना कि यार मैं अगर पत्रकार बनना चाहता हूँ, तो मैं वैसे कोर्सेज़ करने की कोशिश करूँगा, फिर उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। प्रोफ़ेसर बनना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेहनत करूँगा। एसएससी एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके लिए मेहनत करूँगा। तो फिर अपने आप को ये नहीं मत बनाओ कि यार मैं आलसी हूँ, मैं ये हूँ, वो नहीं। आपको लेना है कि भाई मैं ये हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो पहला है कि अपने आप की आइडेंटिटी जो है, पहचान है, उसको सीरियस लेना है, उसको शिफ्ट करना है। तो पहला काम हो गया आइडेंटिटी शिफ्ट के बारे में। इसको लेके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एटॉमिक हैबिट्स होती है, उसको डिटेल से कभी पढ़ लेना। एक ग्रोथ माइंडसेट होता है कि जो भी चैलेंजेज़ हैं उसको मैं टैकल करूँगा, मैं इस चीज़ को टैकल करूँगा, मैं बेहतर बनूँगा, वो आपके माइंडसेट। दूसरा है इमोशनल एस्पेक्ट, कि इमोशनल एंकर कैसे, कि बहुत बच्चे क्या होते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं ना, उसको लेके इमोशनल नहीं होते। आप क्रिकेट खेलने जाओ और एकदम आपके इमोशंस ना हो, आप खेल रहे हो, छक्के पड़ रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं। गेम होता इसलिए है कि आप एन्जॉय करते हैं, अलग-अलग इमोशंस निकल के आते हैं। कभी सैडनेस है, कभी दुखी हैं, कभी गुस्सा है, वो सारे इमोशंस निकल गए।
तो जो भी गोल्स हैं आपको उनको लेके थोड़ा इमोशंस जगाने की कोशिश करो। इमोशंस के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप किसी चीज़ से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, कोई इंसान आपको पसंद, आप सुबह-सुबह अगर वो कहीं जा रहा होगा या जा रही होगी, आप उसको देखने के लिए मेहनत करेंगे। वो सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि आप उसको इमोशन से कनेक्ट, आपके जो गोल्स हैं, आप जो लाइफ में करना चाहते हैं, करियर में करना चाहते हैं, उनको लेके भी आप इमोशनल हो कि यार मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आपके इमोशन से जुड़ जाए कि मैं आईएएस बनूँगा तो ऐसे करूँगा, ये करूँगा, ऐसे रहूँगा, फैमिली, ये सारी चीज़ें। तो उसको इमोशंस का हिस्सा बनाओ। इमोशन का हिस्सा बनाओगे तो आपका ब्रेन का जो एमिगडाला पार्ट है, वो उनको इमोशनल डायमेंशन जोड़ेगा आपकी यादों में, आपकी मेहनत में, और वो चीज़ें बेहतर हो। तो आपको इमोशनली कनेक्ट करना है अपने गोल से, अपने प्रोसेसेस से भी। कि आप अगर फॉलो कर रहे हैं कि 10 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो उन चीज़ों को इमोशनली प्रेज़ेंट होके एन्जॉय करो, तब ज़्यादा मज़ा आएगा आपको और आप ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करोगे। पता लगे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते-पढ़ते आपको कोई बात पता चल रही है कि यार गांधी जी ने एक ऐसा लेटर लिखा था, या तिलक जी ने एक ऐसी काम करा था, या शहीद-ए-आज़म भगत सिंह ने ऐसे करा था। और वो सारी चीज़ें पढ़ते हुए इतिहास आपके इमोशंस नहीं आ रहे हैं, आपको उत्साह नहीं आ रहा है, तो फिर पढ़ाई का उतना मज़ा नहीं है। जैसे मैं भगत सिंह जी के बारे में पढ़ता हूँ, तो उनकी बहुत सारी किताबें जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, तो मेरे रोएँ खड़े होते हैं कि आप एन्जॉय कर रहे होते हैं, नॉलेज है। तो वो इमोशनली उन चीज़ों से कनेक्ट करो, तब ज़्यादा बेहतर कर पाओगे आप। अब और अच्छा इमोशनल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइज़ कर सकते हैं, कलर्ड जो बुक है वो यूज़ कर सकते हैं, लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं और भी मोटिवेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपको इमोशनल पार्ट अपना जगाना है, और इमोशनल पार्ट जगेगा तो आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छा फंक्शन करेगा, ये एक रियलिटी है। बस ज़्यादा इमोशनल नहीं होना कि आपका ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल पार्ट है, जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है, वो इन्फ्लुएंस होने लगे, लेकिन आपको इमोशंस लाने हैं इस काम। अब मैं तीसरा काम आपको बताता हूँ जो आपको करना है, जो मोटिवेशन को ख़त्म करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो ये होता है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, तो काम बहुत बड़ा कि यार 50 किताबें हैं, 30 किताबें हैं, इसको कैसे पढ़ना है? तो आपको ब्रेन मना कर देगा क्योंकि ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। कॉग्निटिव जो ओवरलोड हो जाएगा, वो कहेगा यार काम करूँगा ही नहीं। किसी छोटे बच्चे को कभी काम करा के देखो, उसको बोलना कि यार ये पेन ले आओ, ले आएगा। लेकिन उसको बताओ ये पेन भी लाना है, कॉपी भी लाना है, ये लाना है, वो मना कर देगा। तो ब्रेन को भी ज़्यादा काम मत दो, उसको ये मत दिखाओ कि इतना बड़ा। जो भी काम है उनको छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो। मान लो कि आप कहते हैं कि आपको यूपीएससी निकालना है, तो ब्रेन को शुरू में बताओगे कि प्री है, मेंस है, इतना लिखना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ करेगा। क्योंकि किसी को भी आप कोई ज़्यादा काम दोगे मना करता है। तो आपको छोटे-छोटे काम करोगे, ठीक है पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगा, पहले मैं ये करूँगा। तो उन पूरे काम्स को छोटे-छोटे ब्लॉक में डिवाइड करो और फिर एक-एक काम को गोल बनाओ और छोटे-छोटे गोल बनाओ। ये गोल मत बनाओ कि जब यूपीएससी निकल जाएगा तभी खुश होगे। जो छोटी-छोटी विक्ट्रीज़ हैं कि आपने टारगेट करा कि आज मैं 5 चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ूँगा, आपने साढ़े 4 पढ़ लिया, तो आप सेलिब्रेट करोगे, यार अच्छा रहा आज का। तो उस तरह से करोगे तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। ये नहीं कि जब आपका गोल एक ही है, वही पूरा होगा तो खुश होगे। छोटा-छोटा करो, छोटा-छोटा पार्ट बनाओ अपने जितने भी काम हैं उनको, और हर काम के पूरा होने के बाद उनको थोड़ा अच्छा फ़ील कराओ, ब्रेन को कराओ, उसको रिवार्ड करने की कोशिश करो कि अच्छा ये काम कर लूँगा तो मैं चॉकलेट खाऊँगा, ये काम कर लूँगा तो मैं समोसा खाऊँगा। जो भी आप खाते हैं, जो खाना पसंद करते हैं, या ये काम कर लूँगा तो इससे मिलूँगा। तो उसको एक बार थोड़ा-सा डराओ नहीं, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, उनको एडजस्ट करने दो और उनको दिखाने दो कि हाँ, ये छोटा-छोटा काम है, होता रहेगा। और जब ये छोटा-छोटा काम इकट्ठा हो जाएगा ना, तो बहुत बड़ा काम। तो ये तीसरा काम आपको करना है। चौथा जो काम करना है वो रिवार्ड सिस्टम के बारे में। हम लोग जब भी कोई गोल बनाते हैं, हम लोग गोल तो बढ़िया बनाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि गोल तो बाद में 1.5 साल, 2 साल बाद मिलता है ना, उसके बीच में कैसे मोटिवेटेड आप रखेंगे? तो जो मैंने आपको ब्लॉक वाला बनाया है कि छोटे-छोटे ब्लॉक करोगे, उसको आपको अपने बॉडी के डोपामाइन से कनेक्ट करना है कि आपको केवल रिवार्ड जो है ना, उसी पे ध्यान नहीं रखना, जो प्रोसेसेस हैं उसको आप कैसे एन्जॉय कर, कि मान लीजिए क्रिकेट होता है, अब क्रिकेट हो रहा है तो जो मैच लोग जीतते हैं तभी थोड़ी एन्जॉय करते हैं, जब विकेट मिलता है तब एन्जॉय करते हैं, कैच लेते हैं तब एन्जॉय करते हैं, बाउंड्रीज लगती हैं तब एन्जॉय। तो उस पूरे छोटे-छोटे प्रोसेस को आप एन्जॉय करेंगे तब फेवर में जाएगा। तो जिस टीम ने ज़्यादा चौके एन्जॉय करे होंगे, ज़्यादा रन बनेंगे, जिस टीम ने ज़्यादा विकेट्स एन्जॉय करे होंगे, ज़्यादा विकेट ले लेगा। तो मैच जीतने के लिए थोड़ी कि आप मैच शुरू हुआ, मैच खत्म हुआ तभी एन्जॉयमेंट होगा। मैच के प्रोसेस के दौरान पहली गेंद से आपने प्लान करा कि आप एक यॉर्कर डालना चाहते हैं, यॉर्कर सही जगह गिरी, विकेट नहीं भी मिला, तो आपने वो प्रोसेस अच्छा करा है, उस चीज़ को आप एन्जॉय कर सकते हैं और ये होता है। तो रियल लाइफ से कनेक्ट करो। मान लेते हैं कि आप एक आईपीएल का मैच खेल रहे हैं जहाँ आपने प्लान करा है कि 20 ओवर के बाद आपको मैच जीतना है। तो 20 ओवर के बाद आप मैच जीतेंगे, लेकिन उसके पहले जो छोटे-छोटे प्रोसेस हैं, पहला ओवर में पावर प्ले चल रहा है, उन सब चीज़ों को भी एन्जॉय करो ना, कि आप अपना सिलेबस लाते हो, उसको देखते हो, उसको टिक करते हो। अच्छा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ये बट उन चीज़ों को भी एन्जॉय करो। तो पूरे प्रोसेसेस को एन्जॉय करने की कोशिश करो, तब ज़्यादा बेहतर फ़ील करोगे, ज़्यादा एन्जॉय करोगे और ब्रेन आपका ओवरलोड नहीं होगा। अगर ब्रेन ओवरलोड होगा तो लेज़ी वाली सिचुएशन में चला जाएगा कि यार अब कौन करे, अब कौन उठे। रांझना एक मूवी है ना, वहाँ पे लास्ट में सीन देखना, तो वहाँ पे वो लेटा रहता है जब उसमें बेड पे हॉस्पिटल, तो बोलता है कि अब कौन फिर से उठे, कौन फिर से वो ज़िंदगी जिए। तो उस वाली स्टेज में पहुँच जाओगे वो। तो उस वाली स्टेज में नहीं पहुँचना है, आपको छोटे-छोटे काम करना है, छोटा-छोटा ब्लॉग बनाना है, प्रोसेसेस एन्जॉय करने हैं,
दोस्त अच्छे बनाने हैं जो आपको मोटिवेट कर पाएँ। तो पाँचवा काम इसी से निकल के आता है कि जो आपके आस-पास का सर्कल है, वो ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको एक रोशनी दे। बहुत बार क्या होता है, आप ऐसे सर्कल में हैं, आप सुबह उठेंगे, बोलेंगे यार पेपर लीक हो गया, यार ये हो गया, वो हो गया, तो आपका मोटिवेशन क्या, पढ़ के भी क्या ही फ़र्क पड़ता। तो ऐसे सर्कल से बचने की कोशिश करो, जानकारी सब रखो, लेकिन अगर वो आपके काम को प्रभावित कर रहा है कि अच्छा वो सुनने के बाद आप काम नहीं करोगे, तो वो अवॉइड करो। एक ऐसा सर्कल बनाओ जो सपोर्ट करते हैं, जो खुद पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई को लेके कंसर्न हैं, जो पढ़ाई की रिस्पेक्ट करते हैं। आपके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बार-बार ये कहते होंगे कि पढ़ाई से क्या ही होता है, पढ़ाई से ये होता है। उनकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं, उनको पता है कि पढ़ाई से क्या, अगर पढ़ाई से कुछ नहीं होता तो ये टॉपिक डिस्कशन में नहीं है। तो वो भी देखने की कोशिश करो कि कौन माइंड गेम खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, कौन कंसर्न से। तो अपना जो सराउंडिंग है वो थोड़ा-सा ऐसा बनाओ जो मोटिवेट करने वाला हो, सपोर्ट करने वाला हो, पॉजिटिविटी वाला हो, स्माइल वाला हो, दोस्त अच्छे हों, तो वो भी मेंटेन करने की कोशिश करो। तो ये 5 काम आप करेंगे जहाँ पे आप आइडेंटिटी के बारे में बात कर सकते हैं, इमोशनल शिफ्ट कर सकते हैं, रिवार्ड सिस्टम को रिब्रेन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस रिफ्रेम कर सकते हैं, छोटे-छोटे ब्लॉक में बाँटना है और अंत में अपना सर्कल जो बनाना है वो ऐसा बनाना है कि आप मोटिवेशन से घिरे रहें। उस सर्कल का एक हिस्सा मैं भी हूँ, तो आप मेरी बातें सुनते रहें, बाकी लोगों से शेयर करते रहें। तो इसी तरह के पॉडकास्ट मैं लाता रहूँगा। बस आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, ताकि आपके सर्कल में मैं मौजूद रहूँ। जब भी आप कम मोटिवेटेड फ़ील हों, फिर मैं इस तरह का वीडियो आपको ला के दूँ, ताकि आप अपने सपने देख पाएँ। तो अपने सपने देखते रहो, उनको विजुअलाइज़ करते रहो, वो पूरा होने के बाद आप क्या करेंगे? और इसके साथ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका सपना क्या है? कौन-सा एग्ज़ाम है जो आप निकालना चाहते हैं और आपका वो सपना कैसे बना, वो भी अगर बता सकते हो तो बताने की कोशिश करो। और मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ, उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैसेज करते रहा करो, कमेंट करते रहा करो और उन कमेंट्स के थ्रू ही मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप कमेंट करो, आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए और आपको अपने सपनों के बारे में कमेंट करना है कि वो आपका सपना क्यों है?